और देखिए, ममता बनर्जी ने हादसे की जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की वो मांग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच होनी चाहिए, ये ममता बनर्जी ने डिमांड की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कह रही हैं ममता बनर्जी, सुनिए। But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. तो देखिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रही हैं कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। दूसरे नेता ने बयान दिया था, घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बारामती विमान हादसे की गहन जांच की जरूरत है और यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ये ममता बनर्जी ने डिमांड कर दी है। ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है, क्योंकि साजिश का एंगल लेकर आई हैं ममता बनर्जी और उन्होंने कहा है कि अजीत दादा पवार दरअसल बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे, ये वो कह रही हैं। इसलिए इस तरह से उनके प्लेन का यूं क्रैश हो जाना, अजीत पवार के निधन की खबर आना, अब इस मामले की गहन जांच की जरूरत है और घटना में साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यह कहा है ममता बनर्जी ने। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, ममता बनर्जी का यह बयान आने वाले वक्त में नई राजनीतिक बहस छेड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे वो कह रही हैं कि साजिश के एंगल को भी टटोला जाना चाहिए, साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस विमान क्रैश की जांच हो। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा बयान है ममता बनर्जी का और यहाँ भी जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनमें इसी तरीके की खंत, इसी तरीके का तकलीफ और दुख है। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता रो रहे हैं। इनका भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच डीजीसीए करे कि आखिर इस विमान का हादसा कैसे हुआ, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई। मुंबई से इस विमान में कोई खामी नहीं थी और बारामती पहुंचते पहुंचते आखिर क्या हुआ। हमारे साथ देखिए कार्यकर्ता लगातार रो रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। ताई, आपको अजीत दादा ने टिकट दिया था, आप लगातार रो रही हैं। हाँ, दादा ने मुझे टिकट दिया था, प्रभाग क्रमांक 196 से मैंने चुना था। इतना मेरे को दिलचस्पी था कि दादा मेरे को नजदीक से पहचानते थे। दादा को गुलाबी रंग इतना पसंद था कि दादा आने का हम लोग को पता चलता था। दादा आ रहे, हम लोग सब गुलाबी रंग पहन के आते थे। दादा आने के बाद जैसे कि दादा हम लोग को सबको मिलते थे, लाडली बहनों का दादा था वो। आज पूरा महाराष्ट्र को दादा ने अलविदा कर दिया। जब मैं वर्ली विधानसभा में इलेक्शन लड़ रही थी, मेरे को सब लोग बोलते थे, लेकिन जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को दादा ने टिकट दिया था और दादा के दम से मैं एक चुनाव लड़ी। अभी ये कहा जा रहा है, ममता बनर्जी ने कहा है इस पूरे मामले की जांच हो, ये पक्की जांच होना चाहिए, क्योंकि
से विमान रवाना हो गया, वहां तक पहुंचने के बाद वहां पे ऐसा क्या हो गया, और हम जांच करने के लिए उसमें कोई बचा भी नहीं। मतलब ये सब क्या था। आज दादा की बारामती में 1 बजे सभा थी, दादा यहाँ से चले गए और ऐसा क्या हो गया। इतना बड़ा चुनाव लड़ा, दादा को महायुति में टिकट नहीं मिला तो दादा ने बोला मेरे सारे कार्यकर्ताओं को जितनों को इच्छा है ना वो सब लड़ेंगे। जाहिर है समर्थकों में शोक की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जबरदस्त शोक की लहर है। जेपी हमारे संवाददाता एनसीपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रहे हैं।